नमस्कार किसान साथियों अगस्त का महीना ख़त्म होने को है और सितंबर का महीना लागू होने वाला है। तो किसान भाइयों, ऐसे में अगर आपकी पहले की फसल गल चुकी है किसी भी बारिश की वजह से, या फिर ख़राब हो चुकी है, या फिर आपने अभी तक कोई भी फसल की बुआई की नहीं की है, तो हम एक छोटे से समय के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए एक ऐसी फसल कर ले सकते हैं जो कि आपको पूरी की पूरी फसल की भरपाई करवा सकती है, या फिर उससे भी 2 से 3 गुना ज़्यादा आपको कमाई हो सकती है। तो किसान भाइयों, आज हम ऐसी फसल के बारे में बात करेंगे जो आपको नवंबर के एंड तक आपको पैसा दे देगी, और नवंबर के एंड में आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में आप चाहे तो अपने रूटीन वाली फसल वापस अगली फसल ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो पर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले जो टाइम पर हम जो खेती की वीडियो लाते हैं नई नई, वो आपको तुरंत मिल जाए। तो किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं मूली की खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मूली की खेती एक ऐसी खेती है जो 50 से 60 दिन के अंदर आपको पैसा दे देती है और हार्वेस्ट हो जाती है। यानी कि मूली की खेती को आप मात्र 2 महीने में लगाकर ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे में किसान भाइयों, अगर आपकी फसल गल चुकी है तो भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपने किसी कारणवश अभी तक फसल की बुआई नहीं की है, फिर भी आप इस फसल को लगा सकते हैं। तो इस फसल को लगाने के लिए आपको विशेष आवश्यकता, कोई तैयारी या फिर विशेष खर्च करने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती है। अगर आपने अब तक अपने खेत को जुताई नहीं की है तो अपने खेत को अच्छी तरह से जुताई कर दीजिए। यानी कि अगर आपके खेत में चारा वगैरह है तो आप उसको हटाकर अभी आप खेत में लगभग 2 जुताई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बेड बनाने हैं। बेड की चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी है किसान भाइयों। बेड लगभग आप डोली बनाते हैं, जिस प्रकार से आप कल्टीवेटर से जुताई करते हैं, तो कल्टीवेटर में जितनी डोली बनती है उतनी ही डोली काफ़ी है, उसको केवल थोड़ा सा ऊपर उठाना है। इस प्रकार से आपको डोली बनानी है, और डोली बनाने के बाद में आपको सीधे डोली के ऊपर ऊपर बीज का छिड़काव करना है। मूली के बीज को आप 1 इंच तक गहरा रख सकते हैं। आप अगर मेहनत करके हाथ से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो आजकल कई मशीनें आती हैं जो बेड बनाकर हाथों हाथ ऊपर बुआई कर देती हैं। अगर आपके पास में ऐसी साधन सुविधा संपन्न नहीं है तो आप अपने हाथ से भी इसकी बुआई कर सकते हैं। तो आप डोली बना के हर डोली के ऊपर मूली के बीजों को अपने हाथ से रख सकते हैं, या फिर हल्का हल्का बिखेर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके मूली की जो डोलियां हैं उसके आप ऊपर मूली लगा सकते हैं। दोस्तों, खेत की तैयारी के साथ में आपको खेत के अंदर केवल सुपर फास्फेट यानी कि एसएसपी देना है। इसके अलावा आपको विशेष कोई भी खाद वगैरह इसमें नहीं देना है, क्योंकि वैसे ही आपकी भूमि इनमें इतने पोषक तत्व तो उपलब्ध है जो 2 महीने की फसल के लिए पर्याप्त है। तो आपको सुपर फास्फेट देने का यही कारण है कि आपकी जो भूमि है अंदर से भुरभुरी रहेगी, और आपकी जो मूली की जो जड़ बनती है, जो मूली बनती है, वो मूली थोड़ी सी भुरभुरी जगह पर अच्छी मोटी बन जाएगी। तो दोस्तों, बीज को बिखेरने के बाद में आपको अगर सिंचाई करनी है, और सिंचाई किस तरीके से करनी है, आप जो डोली के बीच बीच में जो लाइनिंग होती है अंदर नीचे, उस जो लाइनिंग होती है उस लाइनिंग के अंदर नीचे पानी देना है, और डोली के ऊपर तक पानी नहीं आए ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो आपकी जो नमी है ऑटोमेटिक ऊपर मिट्टी खींच लेगी, और उस नमी से आपके बीज है जो वो अंकुरित हो जाएगा। मूली का बीज मात्र 4 से 5 दिन के अंदर अंकुरित हो जाता है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, और ज़्यादा वेट करने की, इंतज़ार करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किसान भाइयों, मूली के बीज को उगने के बाद में इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कीटों के काटने की, जो कि पौधे को ज़मीन की सतह से काट देते हैं। जैसे कोई मकड़ी, सारी, या फिर ऐसे छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं, वो शुरुआत में पौधे को काट देते हैं। तो पौधे को काटने के कारण आपके जो पौधे की जो संख्या है वो कम हो सकती है। इसके लिए आपको हल्का सा स्प्रे इमिडा क्लोरोपिड 18% SL का मात्र आधा ml प्रति लीटर, यानी कि 16 लीटर के एक पंप के अंदर मात्र 8 ml इमिडा क्लोरोपिड डालकर आपको स्प्रे कर देना है फसल के उगने के बाद में।
तो उससे जो छोटे बड़े कीट होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जो मूली की फसल को नहीं काट पाएंगे। जो कोमल पौधे होते हैं उसको काटने की ज़्यादा समस्या होती है। बाकी जब मूली आपकी 10-15 दिन की हो जाएगी उसके बाद में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप मूली को लगाकर उसको कीटों से बचाने के लिए शुरुआत में यह काम कर लीजिए। इसके बाद में किसान भाइयों, पानी आपको जो नालियाँ होती है आपकी डोली के बीच बीच में उसमें देना है। अगर आपके एरिया में बारिश आने वाली है या फिर बारिश आज या कल आ रही है, जैसे आप मौसम लग रहा है आपको, तो 1-2 दिन आप इंतज़ार कर सकते हैं मूली के बीज को खेत में रख कर। तो दोस्तों, इसके बाद में जब आपकी मूली 20 से 25 दिन की होती है, तब फिर से जो मच्छर होते हैं, हल्के हल्के जो छोटे बड़े मच्छर होते हैं काले कलर के और रस चूसक कीट होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके पत्तों को भी काट लेते हैं और रस चूसने की वजह से आपके पौधे का विकास नहीं हो पाता। इसके लिए भी आपको स्प्रे के अंदर इमिडाक्लोपिड, जो कि आप पहले ला चुके हैं, स्प्रे कर चुके हैं, उसको आधा ml प्रति लीटर, डोज आपको बढ़ानी नहीं है, मात्र आधा ml प्रति लीटर यानी कि 16 लीटर के पंप पे 8 ml इमिडाक्लोपिड डालकर स्प्रे कर देना है। उससे आपकी सारी की सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद में अगर आप फसल को एक्स्ट्रा ग्रोथ करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़े पौधे जल्दी ग्रोथ करें, तो उसके लिए आप इमिडाक्लोपिड के साथ में NPK 19-19-19 को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। NPK 19-19-19 की डोज लगभग आप 50 ग्राम से लेकर 80 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से ले सकते हैं, यानी कि लगभग 5 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर डालकर आप इसका भी इमिडाक्लोपिड के साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद में कोई भी आपको अति आवश्यक कुछ ज़रूरत नहीं होती है। आपकी मूली की जो पौधे हैं ऑटोमेटिक ग्रोथ कर देते हैं। जब आपकी 1 महीने की मूली हो जाएगी तब मूली बनना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद में 10 से 15 दिन के अंदर मूली हार्वेस्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि लगभग आपको 45 से 50 दिन के अंदर आप मूली के पौधे से मूली प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो अगर आप नवंबर के महीने में, वैसे मूली का सीज़न नहीं होता है, इतना एक्स्ट्रा सीज़न नहीं होता, हल्का फुल्का सीज़न चल जाता है, फिर भी आपको लगभग 20 रुपये किलो के आसपास मूली के दाम आपको मिल सकते हैं। तो 20 किलो के हिसाब से लगभग आप एक बीघे के अंदर अगर मूली की खेती करते हैं तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक की कमाई आप कर सकते हैं मात्र 2 महीने के अंदर। और शॉर्ट फसल है, बिना खर्चे किए, विशेष कोई इसमें खर्चा नहीं होता है। तो किसान भाइयों, कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अभी भी आप मूली की खेती करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। ये जो मैंने तरीका बताया है, इस तरीके से आप मूली की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा? अगर कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। जय जवान जय किसान।